बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने कक्षा 8वीं में पन्ना नंबर 98 पे जो कविता थी वसंत के दोहे, इन दोहों का अध्ययन किया था। वसंत के महीने में भौरे मंडराने लगते हैं कलियों के पास, सुगंध खुलने लगती है, सुमंद चारों ओर फैलता है। आम्र डाल पर कोकिला गाती है, कोकिला को गाते हुए देखकर पपिया मधुरम गीत छेड़ता है। आली कली में अनुबंध स्थापित होता है, प्रफुल्लित होकर पंछी नाचते गाते हैं, चींची करते हैं। प्रकृति नए वस्त्र पहनती है, मधुरम गीत गाती है पंछी। कन कन में हंसने लगता है वसंत, अंग अंग झरने लगता है। नूतन पुष्प पराग खिलते हैं। हरित वर्ण की चुनरी ओढ़े धरनी आज भी मन में मत बजने ते हैं। विविध सुरीले स्वर दिखाई देते हैं, जैसे मृदु कोमल, मधुमास वसंत, सुमंद बहुत धीरे, सुरभित सुगंधित, मकरंद फूलों का पराग, कोकिला कोयल, विरहा बिछड़ना वियोग, आली भौरा, अनुबंध यानी सहमति, कलित यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, प्रणय यानी प्रेम, विटप यानी पेड़, प्रफुल्लित का मतलब है प्रसन्न होना, पल्लव नए और कोमल पत्ते, परिधान यानी वस्त्र, चंचू यानी चोच। इस तरह से शब्दार्थ का ज्ञान लेने के बाद श्याम सुंदर श्रीवास्तव ने हमें, जिनका उपनाम कोमल भी है, उन्होंने अच्छी तरह से इन वसंत के दोहों के माध्यम से जानकारी दी है। काव्यबोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। आंसर दिस क्वेश्चंस। मौखिक क, भौरे कलियों के पास क्यों मंडराने लगे। भौरे वसंत का महीना यानी मधुमास का महीना आने से भौरे मकरंद चूसने के लिए कलियों के पास मंडराने लगे। कोयल और पपिया कैसे गीत गा रहे हैं। कोयल मधुरम गीत गा रहा है तो पपिया विरह का राग छेड़ रहा है। पावनतम अनुबंध किस किस के बीच हुआ है। पावनतम अनुबंध आम्रडाल कोकिला, पपिया विरह, आली कली, हरि वर्ण पंछी पेड़ आदि में पावनतम अनुबंध संबंध हुआ है। धरती ने किस रंग की ओढ़नी धारण की है। धरती ने हरित वर्ण की यानी हरे रंग की ओढ़नी धारण की है। दोहों का सस्वर वाचन कीजिए। उदाहरण के लिए मैं एक दोहे का सस्वर वाचन करता हूँ। हरित वर्ण की चुनरी ओढ़े धरनी आज, मन ही मन बजने लगे विविध सुरीले साज। ये इस प्रकार श्याम सुंदर दास जी ने श्रीवास्तव, जिनका नाम उपनाम कोमल है, उन्होंने ये दोहे हमें वसंत के यानी मधुमास के महीने में पृथ्वी का वातावरण कैसा होता है ये बताए हैं। यह कैसे पता चलता है कि चारों ओर मकरंद बिखर गया है। मधुमास का महीना आने से पता चलता है, फूल खिलने लगते हैं, भौरे कली के पास मंडराने लगते हैं। इससे पता चलता है कि मकरंद बिखर रहा है। वसंत के आगमन का वृक्ष और पंछियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वसंत के आगमन से वृक्ष पल्लवित होते हैं, कोमल पत्ते उन्हें नए कोमल पत्ते आते हैं, हरी रंग की ओढ़नी धरती के भौरे कली के पास मंडराने लगते हैं, वृक्ष हिलने लगते हैं, उसके ऊपर पंछी बैठते हैं और मधुरम गीत गाते हैं। आम्र डाल पर कोकिला गाए मधुरम गीत, दूर पपिया छेड़ता विरह का संगीत। इस तरह से सब और चारों ओर का वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है। इससे पता चलता है कि वसंत का आगमन हो रहा है। आगे ग, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हरित वर्ण की चुनरी ओढ़े धरनी आज, मन ही मन बजने लगे विविध सुरीले साज। कवि श्रीवास्तव जी हमें बताना चाहता है कि वसंत के आने से हरित वर्ण की चुनरी प्रकृति ने ओढ़ ली है और इस हरित रंग की ओढ़नी ओढ़ने से सब तरफ वातावरण हरित हो गया है। विविध पक्षी पंछी गा रहे हैं,
कली के पास भंवरे आ रहे हैं, आम्र डाल पर कोयला बैठकर गीत गा रही है, उसे देखकर विरह का गीत पपिया छेड़ रहा है। इस तरह से प्रकृति में जो परिवर्तन होता है इसकी जानकारी यहाँ हमें श्रीवास्तव जी ने दी है। 2, वसंत के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है। वसंत में आने से प्रकृति में परिवर्तन होता है। कोमल पत्ते आते हैं वनस्पतियों को, फूल खिलने लगते हैं, भौरे मंडराने लगते हैं, गंध की सुगंध खुलती है, कनकन सब सुगंधित वातावरण होता है, मकरंद बिखर जाता है, आम्रडाल पर कोकिला गीत गाती है, पपिया विरह का गीत छेड़ता है, अली कली में अनुबंध स्थापित होता है, विटप यानी पेड़ प्रफुल्लित होते हैं, नई पल्लव धारण करते हैं, पृथ्वी पर हरा भरा वातावरण दिखता है, सब हंसने लगते हैं, अनुराग का गीत गाने लगते हैं। 3, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ऋतुओं का आगमन होता है। इनके नाम लिखिए, शिशिर, वसंत और शरद। उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, धूपकाल, बारिश का काल और ठंड यानी जाड़े का काल। वसंत, शिशिर और शरद, वसंत और भंवर। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुओं का आगमन होता है। इनके नाम लिखिए। इस तरह से आज हमने वसंत के दोहे इस कविता के पाठ का अध्ययन किया।